So you must have heard about, Monetary Policy Committee decided to, decrease the repo rate by 25 basis point and now our repo rate is 6.25%. So what is the impact of this? So अगर हम मान के चलते हैं कि एक रेपो रेट जो है वो पॉलिसी टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिससे वी रेगुलेट द मनी सप्लाई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. Now, why does inflation arise? Money supply बढ़ रहा है, people have more money in hand. Okay, demand will increase. If demand increases and the supply is not increasing with the same level, so there is excess demand situation. Then in that scenario, the prices will start to increase and there will be inflation in the economy. Right? Now, RBI basically tries to target that money supply. तो उसमें MPC कमेटी जो हमारी होती है वो पॉलिसी रेट को कम या बढ़ाती है. ओके, अभी कम हुआ है. अगर कम हुआ है तो व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली रेपो रेट पे हमारे जो बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, दे बोरो मनी फ्रॉम RBI. ओवरनाइट में करते हैं, 1 डे, ओके 7 डेज होते हैं. तो अब उस सिनारियो में अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, रेपो रेट, द रेट एट विच द बैंक्स आर बोरोइंग फ्रॉम RBI, उस रेट को अगर हम कम कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें अब बैंक्स के लिए वो लोन्स चीपर हुए. अगर वो लोन्स चीपर होते हैं, बैंक्स विल बोरो फ्रॉम RBI, दे विल हैव मोर मनी टू लेंड to whom? Consumers and business people. Now if they will lend more, the demand will start to increase. So this is all to stimulate the demand in our economy because GDP in Q2 dropped. ओके, तो अब ये डिमांड को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं. इन्फ्लेशन हमारा विद इन इन्फ्लेशन टारगेट है. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द वेदर पैटर्न्स एंड द क्लाइमेट पैटर्न्स, हमारा इन्फ्लेशन थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, स्पेशली द फूड इन्फ्लेशन. लेकिन अगर हम बात करें तो हम अभी कंट्रोल में लेके आ चुके हैं थोड़ा सा. तो और अभी हमें GDP को बूस्ट करना है. वी वांट टू बूस्ट द डिमांड इन आवर इकोनॉमी. सो RBI ने, MPC कमेटी ने उसको डिसाइड किया है टू कट द रेपो रेट टू स्टिमुलेट द डिमांड इन द इकोनॉमी. बिकॉज अब अगर बैंक्स के पास लोन्स आ जाते हैं, पैसा आ जाता है, लिक्विडिटी आ जाती है, दे विल बी एबल टू लेंड टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेस पीपल एज वेल.